अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 11 साउंड का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक्स। स्टूडेंट, अकाउस्टिक्स की इम्पोर्टेंस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अकाउस्टिक्स जो है वो है क्या। अच्छा, अकाउस्टिक्स जो है ना, इसे कहा जाता है सूती निगहबानी। अब अकाउस्टिक्स जो है स्टूडेंट, अकाउस्टिक प्रोटेक्शन बेसिकली, अकाउस्टिक प्रोटेक्शन, इसमें एक टेक्निक यूज़ की जाती है। अकाउस्टिक प्रोटेक्शन एक टेक्निक यूज़ की जाती है। एक टेक्निक है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें क्या किया जाता है, अनडिज़ायरेबल साउंड्स। अनडिज़ायरेबल साउंड्स कैसी साउंड्स होती हैं जो आप सुनना नहीं चाहते, अनडिज़ायरेबल साउंड्स को एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। किसके ज़रिए? किसी सॉफ्ट, नरम या पोरस, पोरस कहते हैं मसामदार। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आवाज़ ज़्यादा है, आप चाहते हैं यहाँ पे ये आपके लिए आवाज़ जो है वो अनडिज़ायरेबल है, आप उसको नहीं सुनना चाहते, तो उस आवाज़ को कम किया जा सकता है। अब किस तरह कम करते हैं? उधर सॉफ्ट या कोई पोरस मटेरियल यूज़ किया जाता है जिसके अंदर आवाज़ जो है जज़ब हो जाती है। स्टूडेंट्स, एक खाली कमरा होगा ना, वहाँ आवाज़ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऐसा रूम जिसमें कारपेट होंगे, आपके कर्टन होंगे, ठीक है, फर्नीचर वगैरह होगी, क्योंकि ये मटेरियल्स जो होते हैं ये सॉफ्ट या पोरस होते हैं, मसामदार होते हैं, उसमें आपकी आवाज़ का कुछ पार्ट जो है वो जज़ब हो जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से साउंड जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, मतलब शोर उसका कम हो जाता है, उसकी गूंज जो है गर्जदार कम हो जाता है। लेकिन अगर मटेरियल बिल्कुल इस तरीके से रेगुलर और सॉफ्ट, मतलब बिल्कुल इस तरीके से रेगुलर है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? देखें, यहाँ पे जाएगी, इसकी सारी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, सारी की सारी आवाज़ वापस आ जाती है। लेकिन अगर ये मटेरियल लेट्स पर सॉफ्ट और इरेगुलर है तो बॉडी मटीरियल अंदर जाती है और कुछ पार्ट वापस आता है, कुछ इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अकाउस्टिक्स का यूज़ इस तरीके से होता है, इस टेक्निक को अकाउस्टिक्स कहा जाता है। ये देखें, अकाउस्टिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन, द टेक्निक और मेथड, एक टेक्निक या ऐसा तरीक़ाकार यूज टू एब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड्स, जो अनडिज़ायरेबल साउंड्स को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होती है। किस तरीके से? बाय सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल, नरम और मसामदार सतह का इस्तेमाल करके। आगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ मोर, यहाँ आपने लिखना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो प्रोमिनेंट कब होती है, ठीक है, आपने इस तरीके से पॉइंट बना लेना है। ये पहला पॉइंट है, एक पॉइंट आपने एरो बना लेना है कि प्रोमिनेंट कब होती है। इसमें मोर प्रोमिनेंट को आपने हाईलाइट करके लिखना है मार्कर से। पहला पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट कब होती है? मतलब सारी आवाज़ गई और टकरा के वापस आ गई, मतलब शोर ज़्यादा कब होगा? इफ़ द सरफेस इज रिजिड, अगर वो सतह सख्त होगी, एंड स्मूथ, और स्मूथ से मुराद है बिल्कुल हमवार होगी, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। यहाँ से आपने दूसरा पॉइंट बनाना है। दूसरा पॉइंट आप कैसे बनाएंगे? जिस तरीके से आपने पहला पॉइंट स्टार्ट किया ना, बिल्कुल इसी तरीके से। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज लेस प्रोमिनेंट, ठीक है, आपने यहाँ लेस प्रोमिनेंट का वर्ड यूज़ करके यहाँ लिख देना है, लेस इफ़ द सरफेस इज सॉफ्ट एंड इरेगुलर, अगर सतह नरम या इरेगुलर इस तरीके से होगी तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन कम होगी। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ज़्यादा कब होगी? जब सतह रिजिड और स्मूथ होगी, सख्त और हमवार होगी। और रिफ्लेक्शन कम कब होगी? जब सरफेस स्मूथ या फिर इरेगुलर होगी। अब किस तरह से किया जाता है ये देखें। सॉफ्ट पोरस मटेरियल सच एज ड्रेपरीज एंड रग्स, सॉफ्ट मसामदार मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि ड्रेपरीज एंड रग्स कहते हैं पर्दे और कालीन। एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, एनर्जी की बहुत ज़्यादा साउंड की मिकदार को जज़ब कर लेते हैं। एंड थस क्वाइट इकोज, और इकोज जो गूंज होती है उसको क्वाइट कर देते हैं, कीप क्वाइट कहते हैं ना, चुप, खामोशी कम कर देते हैं। एंड सॉफ्टनिंग द नॉइसेस, और शोर को सॉफ्ट कर देते हैं। थस बाय यूजिंग सच मटीरियल इन नॉइसी प्लेसेस, तो इस तरह के मटीरियल का शोर वाली जगहों पर इस्तेमाल करके वी कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन, हम नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो यहाँ आप हेडिंग बना लें, रिडक्शन ऑफ नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन को
कम करने का तरीक़ाकार शोर की पोल्यूशन। अब यहाँ आपने हेडिंग बना लेनी है डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग्स वगैरह जो है, कमरे हैं, ऑडिटोरियम है, उनको किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ से इफ़ द सर्फेस ऑफ क्लासरूम ऑफ और पब्लिक हॉल इज़ टू एब्जॉर्बेंट द साउंड लेवल में बी लो फॉर द ऑडियंस। वो कह रहे हैं कि अगर आपके जो कमरे होते हैं, हॉल्स वगैरह होती हैं, उनकी अब दीवारें वगैरह या उसको इस तरीके से आप बना देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट है। एब्जॉर्बेंट मतलब जज़ब करने वाली है, तो सारी आवाज़ तो उसके अंदर जज़ब हो जाएगी, तो ऑडियंस जो है, जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको सुनाई नहीं देगी, तो आवाज़ बहुत कम हो जाएगी। ये भी ठीक बात नहीं है। लेकिन समटाइम्स बाज़-औक़ात व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ अ रूम, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आर टू रिफ्लेक्टिंग एंड द साउंड बिकम्स ग्रेबल। लेकिन अगर उसकी सतह बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, सारी की सारी आवाज़ें जाती हैं दीवारों के साथ, छत के साथ टकरा के वापस आती है, तो आवाज़ जो है वो ग्रेबल्ड हो जाती है, मतलब बड़ी गर्जदार सी हो जाती है। तो दोनों तरह से मसले हैं। अगर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाली है तो आवाज़ कम सुनाई देगी, अगर रिफ्लेक्टिव ज़्यादा है तो ग्रेबल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन कॉल्ड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन किसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये दीवार है, ये आवाज़ गई, टकराई, फिर वापस आई, फिर इस तरीके से बार बार जाके आना, इसको कहते हैं रिवर्बरेशन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है? इन द डिज़ाइन ऑफ लेक्चर हॉल्स वगैरह बनाते वक्त ऑडिटोरियम और थिएटर हॉल्स, सिनेमा वगैरह को, ऑडिटोरियम्स को, बैलेंस मस्ट बी अचीव बिटवीन द रिवर्बरेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस रखना चाहिए, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा रिवर्बरेशन हो और ना बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो। इट इज़ ऑफन एडवांटेजियस टू प्लेस रिफ्लेक्टिव सर्फेस बिहाइंड द स्टेज टू डायरेक्ट साउंड टू द ऑडियंस। अच्छा, क्या किया जाता है? वो कहते हैं कि स्टेज की बैक साइड पे ना कोई रिफ्लेक्टिव सर्फेस रख दी जाए। ये देखिए, लेट्स सपोज ये स्टेज है, ये बैक साइड पे एक रिफ्लेक्टिव सर्फेस रख दी जाए। रिफ्लेक्टिव सर्फेस क्यों रखी जाए? क्योंकि आवाज़ वहाँ से जाए और टकरा के वापस ऑडियंस की तरफ आए। ठीक है, इस तरफ बैक साइड पे रिफ्लेक्टिव सर्फेस रखी जाए। जनरली द सीलिंग्स ऑफ लेक्चर हॉल्स, आमतौर पर जो लेक्चर हॉल की छतें होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज हॉल्स एंड थिएटर हॉल्स आर कर्व, वो इस तरीके से मुड़ी हुई कर्व दायरानुमा होती हैं, सो डैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन में रीच ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। क्योंकि साउंड अगर फॉर एग्जांपल यहाँ एक बंदा बोल रहा है, यहाँ जाएगा, टकरा के इधर आएगी, इधर जाएगी, ऐसे हर हिस्से में हॉल के पहुँचेगी आवाज़। समटाइम्स कर्व सरफेस बोर्ड्स आर प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज सो डैट द साउंड रिफ्लेक्शन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस द हॉल। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि स्टेज की बैक साइड पे इस तरीके से कर्व बोर्ड रखे जाते हैं ताकि आवाज़ जाए और टकरा के हर तरफ, ऑडियंस की तरफ, हर तरफ आवाज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।